नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ बेहतर ढंग से सुनाई दे रही होगी। एम आई लाउड एंड क्लियर? एक बार ज़रूर से ज़रूर फटाफट बताओ। बिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ी। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। राम राम जी। राहुल चौधरी जी, हमारे साथ इस समय कुछ LDC CHSL के बच्चे भी जुड़े हैं और वो बताएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। चलिए आओ भाई। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस पवार है। हाँ जी। मेरा जिला बागपत है। अच्छा। भाइयों, बहुत बड़ी धांधली हो रही है। दिल्ली पुलिस में भी देखा होगा आपने, LDC में भी इतना ही ऐसा ही चल रहा है। क्या LDC का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आपका? रिजल्ट तो अब तक जून बता रहे, कभी कुछ बताते हैं, मतलब अब तक सही डेट कोई नहीं आई अब तक। तो आपने कोई आंदोलन मुद्दा किया अभी तक? कुछ आंदोलन अब तक तो शुरू नहीं हुआ, पर जब सब इकट्ठा होंगे, एक साथ होंगे तो शुरू भी कर देंगे आंदोलन। अकेले में थोड़ी आंदोलन होगा, अगर अकेले चलेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा। अकेले को तो कोई भी भगा देगा। तो मैं अगर रिप्रेजेंटेशन देने जाऊंगा तो चलोगे साथ में? बिल्कुल चलेंगे जी। ठीक है। सभी भाइयों से अनुरोध है, सब आवे आंदोलन में। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी, नाम है मेरा, बागपत से हूँ मैं। अच्छा जी, कौन से पेपर की इंतज़ार है रिजल्ट का? LDC हुआ, LDC का ये वैसे तो अभी और कोई सा है नहीं जिसकी डेट बता रही है और आगे बढ़ा रहे हो, बार बार बढ़ा रहे, मतलब इन्हें रिजल्ट की कुछ देना ही नहीं है इन्हें यार। मतलब रिजल्ट पे ला के लटका देते हैं एक बार में ला के लटका दिया और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं ये। बस डेट बढ़ाए जाते हैं, इतनी धांधलेबाजी ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक भी पेपर ऐसा नहीं है तो टाइम से कंप्लीट करके बच्चा कहीं पे भर्ती हो गया। अब खुद देख लो, आज तक तुम ये NTPC उठा लो, 2 साल पुराने आज पेपर हो रहे हैं, इसके अलावा क्या करेंगे? इतनी धांधलेबाजी हो रही है, इसमें पूछो मत। हमारे वहाँ पे CGL CPU भी दे रखा है? CGL CPU वगैरह भी देते हो? हाँ, वो भी दे रखे हैं। अभी का पेपर दे रखा है? इस बार नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस बार छोड़ दे रहा। और बस ये है कि सर आप कहोगे, जब कहोगे, जहाँ कहोगे, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं और जैसे कहोगे वैसे चलेंगे। किस तरीके से बच्चों को इकट्ठा होना चाहिए? क्या रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले SSC के ऑफिस जाके, जैसे मैं पिछले दिनों DOPT गया था, ऑफिसर से मिला, देखा भी होगा आपने, है ना? तो जो कॉम्प्लेक्स जाके जो वो है कि एप्लीकेशन दिएंगे उन्हें। अब एक बात तो पक्की है, ट्विटर वगैरह से काम नहीं चल रहा। एप्लीकेशन वगैरह से भी कुछ नहीं। एप्लीकेशन तो जैसे तो ये किसान की नहीं मान रहे, हमारे तो जब मान लेंगे। बहुत बढ़िया। वे वहाँ पे बैठे 2 महीने से, उनकी नहीं मान रहे, हमारी कहाँ से मान लेंगे? ट्विटर हैंडल पे अभी दिल्ली पुलिस कैंसिलेशन चलाया था, 3 लाख ट्वीट कर दिए, तब ट्रेंडिंग में नहीं आया वो। अब रिजल्ट घोषित बता रहे करेंगे उसका 5 मार्च को। अब रिजल्ट बता रहे हैं उसका 5 मार्च को घोषित कर देंगे। इतने बड़ी धांधली हुई उसमें, इतने ट्वीट हुए, अब भी सरकार नहीं जागी। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट एग्राइव्ड स्टूडेंट हैं और इस दौर में अगर इस तरह की स्टूडेंट चलते रहें, एस्पिरेंट चलते रहे, तो कहीं ना कहीं तैयारी से मोहभंग हो जाता है। और कई देर से ये बच्चे मेरे से पर्सनली भी बातचीत कर रहे थे और मैं इसलिए थोड़ा सा लेट भी लाइव आया।
सुनने में ऐसा अटपटा लगता है। अभी एक बालक ने बताया कि मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, लेकिन घर की जो स्थिति है वो इस तरह की हो गई है कि वो कह रहे हैं कि भाई तेरे को तैयारी नहीं करनी है, अब खेती किसानी दोबारा से शुरू कर दो। सुबह मेरे पास झारखंड से एक बच्चे का फ़ोन आया और नाम था उसका प्रकाश कुमार। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा वो देकर बैठा है और चाहता है कि उसका क्विक रिज़ल्ट आए और टीयर 3 की भी डेट अनाउंस हो जाए कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। आप में से तमाम बच्चे इसी तरह की चीज़ें चाह रहे होंगे और वो अभी ट्विटर के लिए हैशटैग के लिए कुछ समर्थन हासिल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत फेमस टीचर्स के पास, यूट्यूबर्स के पास उन सब ने अर्जी भी लगाई और उनमें से तमाम लोगों ने उनकी अर्जी को मान भी लिया है। और मैं उन सभी को एक बार आमंत्रित करता हूँ इसी मंच से कि कल 11 बजे जितने लोग दिल्ली में मौजूद हैं वो मुखर्जी नगर में कल 11 बजे मेरे को मिलें, ताकि हम सब एक बार आकर एक साथ उनकी वॉइस को रेज़ करें, आवाज़ को बुलंद करें। और साथ ही साथ जो भी ट्विटर के साथ साथ, क्योंकि ट्विटर इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, वो बहुत सारे आयामों में से एक हो सकता है, बट उस पे से अब सबका विश्वास भंग हो चुका है। जैसे अभी एक भाई ने बताया कि दिल्ली पुलिस के लिए 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे, लेकिन कोई भी किसी के भी कान पे जूं तक नहीं रेंगी। खुद ही बताओ आप एक बार कि आखिर ये क्या चल रहा है। मतलब टीचर पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, बाद में हमारे ऊपर ये भी हो जाता है कि सर सबकी अपनी अपनी दुकानदारी चल रही है। भाई दुकानदारी करने वाले करके चले गए, अब तो आपको खुद ही यूनाइट होना पड़ेगा ना। पूरे के पूरे समाधान की बात करनी पड़ेगी। पूरे का पूरा कमीशन ख़राब है। सीजीएल की पोस्ट डाल दो तो सीएचएसएल वाला नाराज़, सीएचएसएल की पोस्ट डाल दो तो सीपीओ वाला नाराज़, किसी की पोस्ट डाल दो तो फिर एज रिकॉर्डिंग वाला नाराज़, अगर एज रिकॉर्डिंग की बात डाल दो जो नए बच्चे ग्रेजुएट होके आ रहे हैं फिर वो नाराज़। आखिर ये सिस्टम तो कहीं ना कहीं शिकायतें आपकी और मेरी सबकी हैं और वो सिस्टम के द्वारा ख़राब की गई है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग एकल प्रयास करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा और अच्छा काम बनने की कोशिश होगी। नहीं, आंदोलन एक मुद्दा हो सकता है और आप में से भी कई बच्चे इस बात पर एग्री होंगे कि आंदोलन के साथ साथ और क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जब मैं डीओपीटी ऑफिसर से मिलता हूँ वो भी यही रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर डाटा कहाँ है, फैक्चुअल बातें कहाँ हैं, लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण ऑफिसर्स कम है, संख्या कम है, कैसे करें, क्या करें। लेकिन उनको समझाना पड़ता है, उनके साथ जिरह करनी पड़ती है। और आप लोग अगर इतने बड़े बल के साथ अगर साथ चलोगे तो मैं आपका ज़रूर मैं ये नहीं कह रहा कि नेतागिरी करनी है या नेतृत्व करना है मुझे, मैं आपका साथ दे सकता हूँ। आइए चलिए। एसएससी का कुछ नहीं हो सकता। गजेंद्र यादव, ठीक कह रहे हो भैया। सर जी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, अब बताओ अब आ रही है साफ़। विशाल शुक्ला जी नमस्कार। बेहतर होंगे आप कानपुर में, और मैं आज आपकी तस्वीरें भी देख रहा था। सही कह रहा है ये विशंबर नाथ द्विवेदी, पता नहीं कौन सा नशा करता है ये एसएससी। नहीं, जितने भी छात्र छात्राओं का जो भी आंदोलन हमने सुना और उसके अंदर से जो चीज़ देखने की कोशिश की, मुझे लगता है कि अब एक मिलकर संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। और इस तरह से हमारे लाइव आने का केवल उद्देश्य यही रहता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इकट्ठे होकर काम करने की कोशिश करो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या एसएससी ट्यूब के टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और उसमें भी अपनी समस्या बता सकते हैं। साथ साथ हमारे सबके आपके पास मेल आईडी है। आप हमारी फेसबुक के ऊपर भी आकर सीधे सीधे मैसेज में लिखते हैं। हर बच्चे के मैसेज का हम लोग जवाब तो नहीं दे पाते जो भी है, लेकिन तमाम इस तरह के प्रेशर ग्रुप बनाने का काम करते हैं। मैं तो भैया इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो तैयारी कराने वाले बच्चे वही है, उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग फिर तैयारी करने बैठ जाते हैं।
लेकिन उनकी समस्या तो जस की तस है। 3 साल में एक रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें उसने कम से कम 6, 7, 8 एग्ज़ाम दे चुका होता है, सबके रिज़ल्ट अवेटेड दिखा रहा होता है। कब तक आदमी अपने इस पेंडिंग सिनेरियो के अंदर रहे? तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अनसर्टेनिटी का बहुत तगड़ा दौर हो जाता है और उस चीज़ के अंदर हम सबको इकट्ठा होकर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कल 11 बजे मैं आह्वान करता हूँ एक बार आप सभी से कि कल वो मुखर्जी नगर आएँ, जितने भी टीयर 2 CHSL टीयर 3 के बच्चे हैं, ताकि वो सारे के सारे बच्चे जो डेट चाहते हैं, फाइनल रिज़ल्ट की डेट चाहते हैं, फाइनल डेट चाहते हैं, या अपने रिज़ल्ट को थोड़ा सा अर्ली अनाउंसमेंट चाहते हैं, एक बार आओ, बैठो, बात करो, कम से कम एक दूसरे से चीज़ों को समझो। उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया होगा, वहाँ पर भी मैं कुछ देख रहा था, वहाँ पे गतिविधि, बच्चे रो रहे हैं, झीक रहे हैं कि भाई उस टीचर से बात कर लें, उस टीचर से बात कर लें, उस फलां से बात कर लें। लेकिन देखो, सबके अपने अपने कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ सबके अपने प्रेशर होते हैं। कोई भी आदमी अपने प्रेशर से ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। वो प्रेशर चाहे लीगल का प्रेशर हो, चाहे कोई इकोनॉमिक प्रेशर हो, या फिर कोई कमर्शियल प्रेशर हो, टैक्सेशन का प्रेशर हो, कई तरह के दबाव होते हैं। तो कम से कम जो आपका साथ दे रहा है, देना चाहिए और करिए। सबको साथ लेने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को आपने अग्रदूत माना था कभी किसी दौर में, उन लोगों को और ज़्यादा साथ लेने की, उनको अपनी बात समझाने के लिए कोशिश कीजिए, तभी जाकर इन चीज़ों का फ़ायदा है। और कोई किसी की राय, कोई मशवरा हो तो एक बार मुझे बताओ। एज रिकॉर्डिंग के ऊपर मुद्दा बिल्कुल, मैं डीओपीटी मिनिस्टर के घर पे गया था और वहाँ पर भी बातचीत की मैंने, ऑफिशियल्स थे, और फिर सीधा उन्होंने बोला कि हम एसएससी को रीडायरेक्ट कर देते हैं इस बात के लिए। और उसके बाद मेरी कबीर से और कबीर के बहुत सारे जो साथी है उनसे बात हुई, जो एज रिकॉर्डिंग के ऊपर अब लीगल मसला उठाने वाले हैं। मेरे ख्याल से उनकी फंडिंग कलेक्ट होने ही वाली है और वो जल्द इसी वीक के अंदर एक या 2 दिन के अंदर अंदर केस फाइल करने वाले हैं। चलो फिर एक बार यूँ बताओ, कल मेरे को 11 बजे जितने लोग मिलोगे यहाँ मुखर्जी नगर, तो जल्दी जल्दी बताओ। और फिर यहाँ से आपका एक कम्युनिटी लाइव करूँगा आपको, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, ताकि आपकी आवाज़ एक बार जन जन तक पहुँचे, क्योंकि आप अपने बारे में एक बेहतर चीज़ बता सकते हो। क्योंकि ना केवल कारण का ज़रूरी है, निवारण के बारे में बोलना ज़रूरी है। उस चीज़ की लेट लतीफ़ी के कारण आप कौन कौन से असर, कौन कौन से सेटबैक्स को सफ़र कर रहे हो, किस किस चीज़ से पीड़ित हो रहे हो, पारिवारिक रूप से, निजी तौर पर या इकोनॉमिक प्रेशर के तौर पर, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। अगर ढंग से रोया जाए तो माँ भी दूध पिला देती है, अक्सर ये कहा जाता है। तो कम से कम आप लोग भी एक सांगठनिक भावना से, एकत्र भावना से, यूनिटी के साथ एक बार आएंगे तो ज़रूर आपकी बात वो भी सुनेंगे, जो अधिकारी लोग हैं वो भी सुनेगा, जो बहरा प्रशासन वहाँ ऊपर बैठा है, और वो भी सुनेगा जो 3 साल से आपकी नौकरी को लटकाए अटकाए हुए बैठा है। जिस डिजिटल युग के अंदर आपको ये कहा गया था कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें हैकिंग ने अपना रूप ले लिया है। जिस रूप में ये बोला गया था कि चीज़ें अब जल्दी जल्दी हो जाया करेंगी, रिज़ल्ट की लेट लतीफ़ी ने पूरी की पूरी हालत ख़राब कर दी है। अब क्योंकि सोशल मंच है तो इस पर उतना बोला नहीं जा सकता, जो शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं। चलिए, सो आज की मुलाकात मैं समझता हूँ कि यहीं तक रहनी चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ एक रोहित सिंह ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, और जो मैं पिछले दिनों लाइव आके मैंने 10 मुद्दे बताए थे, जिसमें से लगभग 7 मुद्दे क्लियर हो चुके हैं। सबसे बढ़िया बात है, 10 में से 7 मुद्दे क्लियर हो चुके हैं। 29 तारीख को जब मैं मिलकर आया तो 30 तारीख को आपके पास एक लिस्ट आ गई थी कि बहुत सारी चीज़ों के रिज़ल्ट आ गए थे, और या रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट आ गई थी कि किस किस डेट को वो रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आपके पास आएंगे। उसी में से एक मुद्दा था वेटिंग लिस्ट का, और वेटिंग लिस्ट पे भी हम लोग पूरा का पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन मैंने एक चीज़ समझ ली है, जब तक उनको बार बार जाके चीज़ों को समझाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ट्विटर से अब लोग वो समझ गए हैं इसका कितना ज़्यादा प्रेशर मानना है या नहीं मानना। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा वो लोड और ओवरलोड लेकर नहीं चल रहे हैं इस चीज़ को, बिल्कुल आराम से चीज़ों को सोच रहे हैं। चिल आउट है वो लोग, मतलब उनको पता ही नहीं है। उनके पूरे ऑफिस के अंदर या तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है उन अधिकारियों को, या अलाउड भी है तो वो छोटा जो नोकिया 1100 तुम कई साल पहले छोड़ चुके हो वो वहाँ पे ले जाने दिया जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा हाइड करने के लिए सरकार ने इस तरह के कुछ नियम बना रखे हैं। चलिए, सो फिर कल 11 बजे मिलते हैं मुखर्जी नगर में। कौन कौन बच्चे आ रहे हैं एक बार यहीं पे आ जाना, और मैं आपको अगर हल्का सा एड्रेस भी दे दूं यहाँ पर, तो लगभग मेरे को आप यहाँ मिल जाना, ठीक है। लगभग आप मेरे को यहाँ मिल जाना, ठीक है। ये कार्तिक बुक शॉप है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है मेरी तरफ से। अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ आओ देखो, लेकिन यहाँ पर अगर आ जाओगे तो यहीं से मैं मिल जाऊँगा और ये आपको मेरे को बता भी देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए एक बार इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, इंतज़ार करते रहें अपनी नौकरी का। धन्यवाद, गुड नाइट।